Hello everyone, this is Ankush here with next video, and today we are going to read a paragraph on Lal Bahadur Shastri so as to improve our reading, writing and speaking skills. So before I start this video, you have to tell me whether you know the meaning of these highlighted words or not. तो ये सारे highlighted words का meaning आपको बताना है, काउंटिंग में बताना है कि out of these highlighted words आपको कितने पता है। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, फटाफट से बताएं। पहला वर्ड है स्टैचर, स्टैचर। सेकंड इज स्कॉलर। आपको सेंटेंस नहीं पढ़ना, बिना सेंटेंस को पढ़े बताना है वेदर यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स और नॉट। थर्ड वर्ड इज ब्रिंग अप, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज है ब्रॉट अप। नेक्स्ट वर्ड इज एपिटोमी, एपिटमी। फिफ्थ इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी। सिक्स्थ इज पैट्रियट, पैट्रियट। सेवंथ डाउन टू अर्थ। एट्थ स्ट्रॉन्ग विल एंड नाइन्थ आइडियोलॉजी। सो आउट ऑफ दीज 9 हाईलाइटेड वर्ड्स आपको नीचे अभी कमेंट करना है कि आपको कितने वर्ड्स पता है और एग्जैक्टली पता है। ऐसा नहीं कि आपने गेस किया और बता दिया, एग्जैक्टली बताएं, बिकॉज आप इस पैराग्राफ को रीड करके इनका मीनिंग अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे एसेज, स्टोरीज ये सब पढ़ रहे हैं सो दैट वी कैन अपलिफ्ट आवर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो चलिए मैं आपको अब रीड करके दिखाता हूँ और आप जल्दी से कमेंट कर दें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस यूट्यूब चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये हमारी वीडियो नंबर है 349। सो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। सो पैराग्राफ पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, फुल फोकस, जो काम कर रहे हैं छोड़ दें, फुल फोकस यहाँ पर। तो पैराग्राफ है, लाल बहादुर शास्त्री इज़ माई फेवरेट लीडर। लीडर मतलब नेता। लाल बहादुर शास्त्री मेरे फेवरेट नेता हैं। हिज रियल नेम, अब एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे लीडर एक नाउन है, फेवरेट लीडर के बारे में बता रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो ये नाउन, ये एडजेक्टिव, और माय बता रहा है पजेसिव केस। तो आगे लिखा है हिज रियल नेम वॉज, उसका असली नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। उनका असली नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव। तो अगर आपने विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा हो तो उन्होंने अभी आई थिंक कल या परसों ही वीडियो डाला था लाल बहादुर शास्त्री पर। उसी से मैंने सोचा कि इनके बारे में लिख के आपको बताता हूँ। तो बहुत सारी डिटेल नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत लिखा है सो दैट आप पढ़ना थोड़ा सा सीख सके कैसे रीडिंग की जाती है। तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। तो उनका रियल नेम था लाल बहादुर श्रीवास्तव, वहीं से मुझे ये चीज़ पता चली थी तो मैंने उसको एडअप कर दिया। तो उनका नाम था श्रीवास्तव, ठीक है। बट लेकिन ही ड्रॉप्ड, उन्होंने छोड़ दिया, हिज सरनेम, अपना सरनेम। सरनेम क्या होता है, किसी का सिंह, कुमार, कौर, ठाकुर, ठीक है, ऐसे श्रीवास्तव, ये सब सरनेम है। उनको उसने क्या किया, छोड़ दिया। श्रीवास्तव लगता था उनके नाम के पीछे, उन्होंने लगाना ही बंद कर दिया। कब? एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र में। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज स्ट्रोंगली अगेंस्ट, वो स्ट्रोंगली खिलाफ थे। किस चीज़ के खिलाफ? द कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे स्ट्रोंगली। अब आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझें। एक जैसे कोई बोलता है मैं ठाकुर हूँ, उसको वो बहुत एरोगेंट हो जाता है इस नाम को लेके, हम तो ठाकुर हैं, हम तो ठाकुर हैं। कोई सिंह होता है, वो बोलता है हम तो सिंह है, सिंह है, हम अलग ही हैं। कोई कुमार होता है, कोई जैन होता है, कोई शर्मा होता है, उनको अपने नाम का थोड़ा क्या होता है, उनके अंदर एक तरह का एरोगेंस होता है, घमंड होता है, ईगो होता है उनके अंदर। तो ये जो श्रीवास्तव थे, इनके अंदर भी कुछ होता था, हम तो श्रीवास्तव हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया, ये जो श्रीवास्तव था इसको अपने नाम से हटा दिया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि कहीं भी कास्ट सिस्टम की वजह से किसी को भी नीचा ना देखना पड़े। तो उन्होंने श्रीवास्तव को हटा दिया, सिंपल नाम रखा लाल बहादुर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो किसी को भी अपने नाम का इतना इनकार नहीं होना चाहिए, नाम तो नाम है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। ही वॉज अ शॉर्ट मैन, वो एक शॉर्ट मैन थे। शॉर्ट मतलब हाइट में छोटे, वो हाइट में छोटे थे। विद टॉल स्टैचर, उनका जो स्टैचर था वो क्या था, टॉल था। नाउ स्टैचर का मतलब क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टैचर का मतलब होता है रुतबा, ठीक है, रुतबा यानी कि हाइट। जो आपकी अचीवमेंट्स हैं लाइफ में, उन अचीवमेंट्स की वजह से आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आपका रुतबा कितना है, उसको बोलते हैं स्टैचर। बहुत अच्छा और प्यारा वर्ड है। तो
वो शॉर्ट मैन थे, हाइट में छोटे थे, लेकिन उनका रुतबा टॉल था, ऊंचा था। आई होप समझ में आ गया होगा अब तो स्टैचर। तो आगे ही वॉज गिवन, उनको दिया गया, द टाइटल, एक टाइटल, एक नाम, क्या नाम, शास्त्री, उनको शास्त्री नाम दिया गया। आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन के पूरे होने के बाद, एज, क्योंकि ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एज वेल, क्योंकि वो एक महान ग्रेट स्कॉलर भी थे। अब स्कॉलर मतलब विद्वान, एज वेल मतलब भी, तो वो एक महान विद्वान भी थे। तो जो विद्वान होते उनको पहले क्या नाम रख दिया जाता था, शास्त्री, तो वो शास्त्री थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा था, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, श्रीवास्तव से शास्त्री। अब दो वर्ड हो गए, स्टैचर, स्टैचर इज रुतबा एंड स्कॉलर इज विद्वान। आगे देखिए, ही वॉज, वो था, अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता, ऑफ इंडिया, भारत का, वो भारत का एक महान नेता था। जब भी आपको ऑफ कहीं भी मिले तो ऑफ के आगे और पीछे वाला दोनों वर्ड को जोड़ के पढ़ना है और उल्टा पढ़ना है। जैसे इंडिया यहाँ पे बाद में लिखा है तो पहले पढ़ेंगे भारत, ऑफ का मतलब का के की, भारत का महान नेता, भारत का महान नेता, तो वो भारत के महान नेता थे। ही वॉज लाइक्ड, उन्हें पसंद किया जाता था, उन्हें पसंद किया गया, पैसिव वॉइस, बाय, किसके द्वारा, ऑलमोस्ट एवरी इंडियन, लगभग हर भारतीय के द्वारा, तो उनको लगभग हर भारतीय के द्वारा पसंद किया गया, पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुआ, ये भी पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन है। ही वॉज बॉर्न ऑन, जब एग्जैक्ट डेट बता रखी हो तो ऑन का यूज़ होता है। ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 2, 1904, ठीक है, 1904, 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ। अब 2 अक्टूबर को और किसका जन्म हुआ है, महात्मा गांधी का, राइट, इनका भी जन्म हुआ 2 अक्टूबर को। हिज फादर वॉज अ स्कूल टीचर, उनके पिता थे एक स्कूल टीचर, उनके पिता एक स्कूल में अध्यापक थे, यानी कि स्कूल टीचर थे। हिज फादर डाइड, उनके पिता की मृत्यु हो गई, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन, जब, ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, जब वो केवल एक ही थे, यानी कि वो एक ही थे जब उनके डैडी की डेथ होगी। ही वॉज ब्रॉट अप, अब ब्रॉट अप का क्या मतलब होता है, ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, ठीक है, पालन पोषण करना। ही वॉज ब्रॉट अप, उनका पालन पोषण किया गया, दिस इज पैसिव वॉइस, बाय हिज ग्रैंड फादर, उनके ग्रैंड फादर के द्वारा, नाना या फिर दादा जो भी होंगे, तो उनका जो पालन पोषण था उनके ग्रैंड फादर के द्वारा किया गया, तो दादा ही होंगे ग्रैंड फादर, क्योंकि मोस्टली बच्चे अपने दादा के साथ ही होते हैं। आगे, ही स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई की, एट बनारस, ठीक है, ही स्टडीड एट बनारस, उन्होंने बनारस में पढ़ाई की। ही वॉज यंग, वो जवान थे, व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान थे, ही बिगैन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, उन्होंने राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। टेक पार्ट मतलब होता है पार्टिसिपेट करना, हिस्सा लेना, पॉलिटिक्स इज राजनीति। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था, ही बिगैन, वो लगा, टू टेक पार्ट, हिस्सा लेने, इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, तो बिगिन के साथ हमेशा रहता है टू, बिगिन, बिगैन, बिगन। आगे लिखा है, ही वॉन्टेड टू मेक इंडिया फ्री, वो भारत को आज़ाद करना चाहता था, वॉन्टेड टू का यूज़। ही फॉट, वो लड़ा, फॉर हर फ्रीडम, उसकी आज़ादी के लिए। अब यहाँ पे सोचिए हर का यूज़ क्यों हुआ यहाँ पे, जबकि यहाँ सब्जेक्ट तो ही है। ही फॉट फॉर हर फ्रीडम, अब हर क्यों लगा, क्योंकि वो इंडिया को आज़ाद कराना चाहता था, और इंडिया को हम माँ का दर्जा देते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है हर का। तो याद रखिएगा, इंडिया को माँ का रुतबा मिलता है, इसीलिए शी आप यूज़ कर सकते हैं, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हर का, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, तो वो लड़ा उसकी आज़ादी के लिए, उसकी किसकी, इंडिया की। ही वॉज सेंटेंस्ड इनटू द जेल, उनको जेल में डाल दिया गया। सेंटेंस इनटू द जेल होता है जेल में डालना, और ये पैसिव वॉइस की ट्रांसलेशन है, पास्ट इंडेफिनिट। ही वॉज सेंटेंस्ड इनटू द जेल, उनको जेल में डाला गया, मेनी टाइम्स, कई बार, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए,
यानी कि वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, इस चक्कर में उनको कई बार जेल जाना पड़ा। आगे लिखा है ही वॉज एन एपिटमी ऑफ इंटीग्रिटी। वो इंटीग्रिटी के एपिटमी थे। एपिटमी क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे महात्मा गांधी जो थे वो कौन थे, एपिटमी ऑफ वर्च्यू, और दाऊद इब्राहिम कौन था, एपिटमी ऑफ वाइज। ठीक है, तो उसी तरह से एपिटमी ऑफ इंटीग्रिटी क्या होता है, और वर्च्यू का मतलब बता देता हूँ। वर्च्यू मतलब होता है सदाचार। गांधी जी वॉज एन एपिटोमी ऑफ वर्च्यू। जो गांधी जी है वो एग्जाम्पल है सदाचार का। और कोई भी मान लो बुरे काम करता है, डैश इज़ एन एपिटमी ऑफ वाइस। वाइस का मतलब होता है बुरे काम, ठीक है, अवगुण। तो कोई व्यक्ति ज़्यादा बुरे काम करता हो तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल कहलाएगा, बुरे कामों का। एन एपिटमी ऑफ वाइस, VICE। तो वर्च्यू इज़ गुण, सदाचार, और वाइस इज़ अवगुण। ऐसे ही जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो कौन थे, एन एपिटमी ऑफ इंटीग्रिटी। अब इंटीग्रिटी क्या होती है, सत्यनिष्ठा यानी कि ईमानदारी, और एपिटमी इज एग्जाम्पल। तो कैसे एक अगर आपने विवेक बिंद्रा वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें उन्होंने बताया था कि उनको पेरोल मिली 21 दिन की, ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके क्योंकि वो बीमार थी। तो जब वो उनसे मिले और मिलने के बाद उनकी बेटी उनको देख के हंसी, और उसके बाद उनकी मतलब अपनी जान आत्मा निकल गई उनकी, यानी कि उनकी डेथ हो गई। तो उनका अंतिम संस्कार करने के बाद, लास्ट राइट के बाद वो वहाँ से चले गए, यानी कि अपनी वाइफ को बोला कि मैं दोबारा से जेल में जा रहा हूँ। उनकी वाइफ ने कहा अभी तो 21 दिन की पेरोल है आपकी, तो अभी कैसे चल पड़े। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये जो पेरोल मिली थी ये मिली थी अपनी बेटी से मिलने के लिए 21 दिन की। अब बेटी नहीं रही तो पेरोल किस काम की, यानी कि इतने ईमानदार थे अपने काम को लेकर। तो इसलिए उनको क्या बोला जा सकता है, ही वॉज एन एपिटमी ऑफ इंटीग्रिटी। और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं उनकी लाइफ से, जिनसे ये प्रूव होता है कि ही वॉज एन एपिटमी ऑफ इंटीग्रिटी। वो एक उदाहरण थे सत्यनिष्ठा के, ईमानदारी के। अगला वर्ड, ही एक्टेड एज। तो उन्होंने एक्ट किया, अभिनय किया किस तरह से, एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उन्होंने कार्यभार संभाला एज अ होम मिनिस्टर के तौर पे उत्तर प्रदेश के फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों तक। आगे लिखा है आफ्टर 1947 के बाद ही ज्वाइंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली एज रेलवे मिनिस्टर के तौर पर। देन ही बिकेम द होम मिनिस्टर, फिर वो होम मिनिस्टर बन गए। अब रेलवे मिनिस्टर में भी एक वो आता है, जब वो रेलवे मिनिस्टर बने थे तो वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया था, और उन्होंने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी ली कि ये मेरी वजह से हुआ, और वहाँ से रिज़ाइन दे दिया। नहीं तो आजकल के लीडर नहीं देते हैं रिज़ाइन, उन्होंने दे दिया। इसका मतलब उनको वो एक एग्जाम्पल थे इंटीग्रिटी का। ठीक है, तो ये भी विवेक बिंद्रा ने काफ़ी चीज़ें बताई हैं वीडियो में, आप देख सकते हैं, अच्छा वीडियो है। तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ज्वाइन करी रेलवे मिनिस्टर के तौर पर। देन फिर ही बिकेम द होम मिनिस्टर, फिर वो होम मिनिस्टर बन गए इन 1964। इतने में आफ्टर द डेथ ऑफ श्री जवाहरलाल नेहरू, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ही बिकेम, वो बने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। अब आपको पता चल गया होगा कौन थे लाल बहादुर शास्त्री। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर श्री जवाहरलाल नेहरू। आगे ही डाइड, उनका देहांत हो गया इन 1966 में। आगे लिखा है ही वॉज अ ग्रेट पेट्रियट, वो एक महान पेट्रियट भी थे। अब पेट्रियट का मतलब क्या होता है, देशभगत। देशभक्त को बोलते हैं पेट्रियट, और पेट्रियोटिज्म देशभक्ति। पेट्रियट इज देशभगत और पेट्रियोटिज्म देशभक्ति। तो वो महान देशभगत थे एंड डाउन टू अर्थ, और ज़मीन से जुड़े थे। डाउन टू अर्थ क्या होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। जैसे ही वॉज डाउन टू अर्थ, यानी कि वो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। आगे लिखा है ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल। वो ऐसे इंसान थे, कैसे इंसान, जिनके पास स्ट्रॉन्ग विल थी। अब स्ट्रॉन्ग विल क्या होती है, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, और स्ट्रॉन्ग विल मतलब क्या हुआ, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। तो स्ट्रॉन्ग विल आपको समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग विल जो अपने काम को बस पकड़ लेता है कि उसको करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, इसका मतलब उसमें क्या है, दृढ़ इच्छा है।
तो स्ट्रॉन्ग विल है उसके पास। आयरन रिट भी बोलते हैं, एक वर्ड आप याद कर सकते हैं अगर चाहें तो, आयरन रिट। आयरन रिट का मतलब भी वही होता है, स्ट्रॉन्ग विल। आगे लिखा है ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान, युद्ध, वॉर इज़ युद्ध। और वॉर और बैटल में क्या अंतर है? वॉर मतलब युद्ध होता है, बैटल मतलब लड़ाई होती है। जैसे एक वॉर चला यहाँ से लेके यहाँ तक, पानीपत के कितनी लड़ाई हुई? 3 लड़ाई हुई वहाँ पे, यानी कि पानीपत का ये सारा का सारा वॉर था, जो एक पूरा का पूरा होता है वॉर होता है। और इसके बीच में जो छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं उनको बैटल बोलते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत इसीलिए बोला जाता है, अलग अलग एक ही पूरे युद्ध की छोटी छोटी लड़ाइयाँ। तो बैटल इज़ छोटी लड़ाई और वॉर इज़ एक पूरा का पूरा युद्ध। तो ड्यूरिंग द वॉर विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के युद्ध, पाकिस्तान से युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ड्यूरिंग द वॉर युद्ध के दौरान विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ, इन 1965 में, ही गेव अस द स्लोगन, उसने एक स्लोगन दिया। अब डेथ तो उनकी हुई थी 1966 में, और उससे एक साल पहले क्या स्लोगन दिया? गेव अस द स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रक्स के पीछे भी आजकल भी लिखा होता है जय जवान जय किसान। तो ये जो नारा था, स्लोगन मतलब क्या होता है? नारा। तो ये उन्होंने दिया। ही वोर खादी क्लोथ्स, उन्होंने खादी के कपड़े पहने। वियर की सेकंड फॉर्म वोर। आगे लिखा है ही ऑलवेज टुक सिंपल फूड, उन्होंने हमेशा सादा भोजन किया। उन्होंने हमेशा सादा भोजन किया। टुक सिंपल फूड, सिंपल फूड इज सादा मतलब सिंपल सा खाना। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, वो एक आदमी थे सिंपल रहन सहन के और ऊंचे विचारों के। ही वॉज अ मैन ऑफ, ये वर्ड बहुत अच्छा है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। APJ अब्दुल कलाम भी ऐसे ही थे। ही वॉज अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनकी सोच बड़ी होती थी और रहन सहन कैसा होता था? सिंपल। तो कोई भी व्यक्ति जिसका एक रहन सहन सिंपल हो, विचार ऊंचे हो, आप उसको उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ही इज़ अ मैन ऑफ सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आगे देखिए, काफ़ी अच्छा वर्ड है, हिज आइडियोलॉजी वॉज, उनकी आइडियोलॉजी थी। आइडियोलॉजी क्या होता है? विचारधारा। अब ध्यान रखिएगा, विचारधारा को बोलते हैं आइडियोलॉजी। तो उनका जो विचारधारा था, उनका जो सोच था, वो क्या था? वॉज टू सर्व, सेवा करना। नॉट टू बी सर्व्ड, सेवा करवाना नहीं। अब देख लीजिए टू बी का यूज़, टू बी के ऊपर मैंने आपको वीडियो भी दे रखी है, देख लीजिएगा, 300 वीडियो जो है उसके आसपास में। तो उसका जो विचारधारा थी वो सेवा करने की थी, सेवा करवाने की नहीं थी। हिज आइडियोलॉजी वॉज टू सर्व नॉट टू बी सर्व्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे, काफ़ी अच्छे वर्ड थे। तो स्टैचर का मतलब क्या हुआ? रुतबा। जो आपकी अचीवमेंट्स है लाइफ की, उनसे आपकी हाइट कितनी है, उसको बोलते हैं स्टैचर। स्कॉलर, विद्वान। ब्रॉट अप, पालन पोषण होना, यानी कि पालन पोषण करना किसी का। और एपिटमी इज एग्जाम्पल, इंटीग्रिटी, ईमानदारी। पेट्रियट, देशभक्त। डाउन टू अर्थ इज जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। जैसे पेट्रियट इज देशभक्त हो गया, और डिवोटी होता है भगत, ठीक है। डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, डिवोटी ऑफ लॉर्ड राम, डिवोटी इज भगत और पेट्रियट इज देशभक्त। स्ट्रॉन्ग विल मतलब एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति। स्लोगन मतलब नारा। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी पता जरूर चला होगा। तो आप मुझे कमेंट करके एक तो ये बताएं कि आपको इन वर्ड्स में से 9 में से कितने वर्ड्स आपको पता थे, एंड सेकंड, अगर आपको लाल बहादुर शास्त्री के बारे में कुछ नया पता चला तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड गाइज़, अगर आप मेरा 1 ईयर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं सो दैट आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें, ये सारा पढ़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपको इंग्लिश आती हो तो ये आप 2 मिनट में पढ़ सकते हैं। और लोग इनको सीखना चाहते हैं लेकिन वो काम नहीं सीखना चाहते जिसकी वजह से ये चीज़ पढ़ी जाती हैं, आपको आती होती हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सही से इंग्लिश को तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन करें। उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरे ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। उसमें आपको 500 प्लस स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगी। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल प्लेटफॉर्म इज़ इनफ फॉर ऑल योर नीड्स।
स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अलग से फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पे मैं रोज़ टॉपिक्स ऐड करता हूँ और आप उन टॉपिक्स पर बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्लुएंसी इज़ नॉट अ गेम दैट कैन बी अचीव्ड ओवरनाइट, इट कम्स विद कंसिस्टेंट एफर्ट्स। उसमें जो आपको टॉपिक मिलते हैं, अगर आप उन पर प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी यू विल गेट फ्लुएंसी इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 2 और 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे 1 ईयर कोर्स में मिलेंगी। एंड अगर आपको मेरी मेन बुक बाय करनी है, सिर्फ बुक, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको बाय कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। और आपको यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।